हेलो एंड वेलकम। ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक बेहद ख़ास प्रोग्राम है, एसे गाइडेंस प्रोग्राम। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन टॉपिक, philosophical topic of essay, and that has been asked in civil service examinations 2025. Students often say that it is very difficult to build up essay on philosophical topic, एंड दे आर कंसर्न कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ऐसे होगा तो उसकी वैलिडिटी क्या है, कैसे उसका एवेल्युएशन होता है. सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स ऑल्सो एंड हैव ए लुक ऑन द टॉपिक फर्स्ट. दिस इज़ वेरी फिलोसफिकल टॉपिक और फिलोसफिकल है तो डरने की क्या ज़रूरत है. लेट्स सी. इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज ए डेस्टिनेशन. आई होप यू हैव सीन दिस वन. तो इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देखो, आई विल लेट यू नो दैट हाउ यू कैन यूज़ द बेसिक स्किल्स टू डेवलप द एसे. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज़ बेस्ट. बेस्ट का मतलब क्या, सबसे अच्छा यही है. तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम डेस्टिनेशन के रूप में देखें तो क्या दिक्कतें हैं, है ना. टू सी लाइफ एज ए जर्नी. लाइफ एज ए जर्नी का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं तो क्या है. बेस्ट क्यों कहा जाता है, इसको भी देखेंगे और इस पर अलग एंगल से देखेंगे. सबसे पहले इस ऐसे का मीनिंग समझिए. इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी. पूरी लाइफ के बारे में कहा जा रहा है. तो जर्नी से एनालॉगस बनाया है ऐसे कि जर्नी के रूप में देखना ज़्यादा अच्छा है. तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इसी बात को बताएंगे ना कि जर्नी के रूप में देखने से क्या फ़ायदा है, इसको बेस्ट कहने का क्या मतलब है, एंड देन डेस्टिनेशन के रूप में देखने से क्या दिक्कतें हैं. फिर कंक्लूड करेंगे और इसके रीज़न देंगे. एंड देन दूसरा है कि इस पे फिलोसफिकल व्यू क्या है, रिलीजियस व्यू क्या है, मतलब विजडम क्या कहता है लाइफ का, वही ना. इसमें और क्या करना है इसमें. तो आई थिंक इफ़ यू हैव बेसिक विजडम यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. बट येस, इन दिस टॉपिक यू हैव वेरी ह्यूज स्कोप टू ऐड एनेक्डोट. अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हैं इसमें और बहुत ही अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें. आप जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर लिखूँगा तो मैं इंट्रोडक्शन लिखा नहीं जाता एग्ज़ाम में. इंट्रोडक्शन ऐसे मत लिख देना आप. बस मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ कि कोई एनालॉजी यूज़ करूँगा. जैसे कि आई ऑफन यूज़ रोड का लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, अपने घर भी जाता हूँ तो मैं बाई रोड जाता हूँ, कार को प्रेफर करता हूँ. तो पूरे रास्ते में जब हम जाते हैं तो यू कैन सी दिस थिंग कि सपोज़ कि हमने इस तरीके से अस्यूम किया उसको कि हम अपने घर से चले हैं जैसे दिल्ली से, और मुझे सपोज़ कि लखनऊ जाना है. तो वो आप इस तरीके से देखो कि लखनऊ पहुंचना है तो वहाँ पे अपने लोगों से मिलना है, ये है वो है, उसका अपना डेस्टिनेशन और प्लेजर होता है. लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे मैं यहाँ 5 o'clock इवनिंग में स्टार्ट करता हूँ, तो वो जो रास्ते में जब मैं चलता हूँ तो साथ में चलने वाली गाड़ियाँ, वो शाम का समय अपने लेन में जा रहे हैं, है ना. आप देखते हो कि पैरेलल में कई गाड़ियाँ जा रही है. एक स्पीड है लाइफ का. आपके आगे कौन जा रहा है, आपके पीछे कौन जा रहा है, वो भी आप देखते जा रहे हो. मैं भी रोड ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ. तो मैं जाता हूँ रास्ते में, देखता हुआ जा रहा हूँ. फिर वो शाम का समय है, पीछे से हल्की लालिमा रहती है उस समय सन की. एंड देन धीरे धीरे सनसेट होता रहता है. रोड जो पे ये गाड़ी अपने मंजिल की तरफ चलती रहती है. तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, लिविंग एक्सपीरियंस, वो यूनिक होता है. और जब रास्ते में कैसे कोई आप यहाँ से जाएंगे तो एक ढाबा आएगा,
वहाँ पे आप रुकते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, तो वहाँ पे जो रुकते हैं तो एक शॉर्ट ब्रेक जैसा रहता है, हॉल्ट के जैसा रहता है, जहाँ और भी लोग रुकते हैं। आप वहाँ पे मन बनाते हो कि अब आगे लंबी जर्नी करनी है, अभी 500 किलोमीटर के करीब जाना है और मुझे अभी यहाँ से कुछ फ्रेश हो लें, कुछ खा लें, इस तरीके से चाय पी लें, उस चाय को एंजॉय करते हो आप। फिर आगे बढ़ते हो, रात होती है, शाम होती है, फिर रास्ते के वो जो लाइट दिखते हैं आगे पीछे का, आप आने वाले दूसरे लेन से भी लाइटें कभी कभी दिख जाती है और आप कई लोगों को पास करते हो, कई लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और इस तरह से आप बढ़ते हो और पूरे रास्ते में आप देखते हो एक फोकस मिलता है अपने लेन में चलने का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, आप फ्लो में जाते हो, है ना, म्यूज़िक एंजॉय करते हो, फैमिली से बातें करते रहते हो और फिर तरह से ये यात्रा चलती रहती है। और फिर में कई डेस्टिनेशन आते, हॉल्ट आते हैं, वहाँ रुकते हैं, हवा चलती है, शाम का समय होता है, वो ये देखिए पूरा का पूरा जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और वहाँ जो एक बार जाकर सो जाना होता है उस समय तक, लाइफ को इस तरह से देख सकते हैं हम जर्नी को कि जब आप बर्थ के समय से आप देखो ना कि क्या आप देखते हैं। अगर आप इधर देखें कि एकदम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो पहला क्वेश्चन है कि डेस्टिनेशन है कहाँ। आप कुछ गोल बनाते हो लाइफ के, है ना, वो आपने गोल बनाया है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो गोल तक आप पहुंच जाए। कुछ कुछ आप सेट करते हो, कुछ अपनी और कुछ आपके लक की जीवन के, तो ठीक है आप डेस्टिनेशन के बारे में श्योर नहीं होते लेकिन अपना जीवन बनाते हो। हम बनाते हैं सब लोग, हम दूसरे को क्यों एड्रेस करें। तो ये जो गोल है वहाँ तक जाने का एक है कि गोल पे पहुँच के आप क्या करेंगे। यहाँ तो कहा जाता है कि लाइफ का जो है ना, जब पहुँच जाएंगे तो एक मोक्ष मिलेगा या डेथ मिलेगा, तो वो जो है वो चीज़ें क्या क्या सुख देगी। तो लाइफ को अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करें कि लाइफ को अपन डेस्टिनेशन से जोड़ दें, जैसे कि मोटा मोटी अगर स्कूल के लेवल पे देखें या कॉलेज के लेवल पे देखें, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं एक कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, मेरे अपने स्टूडेंट ने भी कहा कि भाई मुझे लगता था कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जब क्लियर कर लूँगा ना तब मज़ा आएगा। अभी वो फ्रांस में रहती हैं और इंडियन फॉरेन सर्विस में है। मेरी जब बात होती है तो कहते थे कि सर ऐसा नहीं लगता है कि वो हम सोचते थे कि ये सब कुछ मिल जाएगा तब मज़ा आएगा, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं है कि जो तैयारी करते थे वो हल्का चाय पीते थे राजेंद्र नगर में रह के और वो चाय वाय पकौड़े और स्कार सिटी में ही सही रहते थे, कपड़े जैसे भी हो, लेकिन एक अलग उत्साह उमंग भी रहता था, डर भी रहता था, वो उसका एक अलग आनंद था। दैट वाज द दैट गिव यूनिक एक्सपीरियंस, है ना। तो उसका जब हम आज उस डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, अगर इसी को डेस्टिनेशन कुछ देर के लिए मान ले तो, लेकिन वो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। आज यहाँ आकर मुझे एक नया तरह का टेंशन है और आगे की प्लेजेंट भी है और अपने अपने तरह के स्ट्रेस भी हैं। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए कि अगर आप इस डेस्टिनेशन को ऐसे मान लें छोटे छोटे डेस्टिनेशन में ही, तब भी आप देखेंगे डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी प्लीजेंट है। भले भी देखो स्टूडेंट कर रही है कि मेरा उस तरह का जो पीजी में रहना है या खाने का समस्या और पानी की समस्या या बीच में जगना होता है, रात में पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तब भी ये प्रोसेस जर्नी का एंजॉय ज़्यादा होता था, है ना। ये मैंने एक से नहीं कई से सुना है। वो जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, उनका एक नॉस्टैल्जिया रहता है ना। तो आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि लाइफ को भी उसी डेस्टिनेशन और जर्नी वाले एनालॉजी से देखा जा सकता है। अगर आप, मैं रीजनिंग पे आता हूँ, अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो आप रीजन कर सकते। मैं तो एग्जांपल दिए जा रहा हूँ कि आप इस तरह के लाइफ को जर्नी के रूप में देखने से क्या फ़ायदा होता है। और सचमुच में ये रीजनिंग है या सच कुछ रिजल्ट है, इसका मतलब सचमुच में ऐसा होता है क्या। तो ये जो मैंने एक्सपीरियंस, एनेक्डोटल एक्सपीरियंस बताया स्टूडेंट का, आप अपने तरीके से लिख सकते हो, चाहे अपने जो एक
घर जाने का अनुभव बताया, वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस देता है ना? अब कोई ट्रेन से लिखना चाहता है, लिख लो, इसमें क्या है? अब देखो, कई इसमें रोड ट्रिप हो या ट्रेन में, कई बार जो लोग हैं ना, जो एक मैं बुक पढ़ा था, उसमें लिख रहा था राइटर कि वो जो ट्रेनों के पास स्टेशन पे जो आसपास लोग आवाज़ निकालते हैं चाय बेचने की, या जो उसके चलने की आवाज़ होती है ना जो ट्रेनों की, वो एक अलग इन दैट क्रिएट हिप्नोटिक एक्सपीरियंस, सम्मोहन जैसा लगता है ज़िंदगी का कोई रिदम बता रही हो। तो अपने में देखने का अंदाज होगा ना। तो ये जो पूरा का पूरा जर्नी के बारे के रूप में जब हम लाइफ को देखते हैं, अब आप सीरियस डिस्कशन पे आ सकते हैं। मैंने ये स्टार्ट किया कि इस तरह से हम देखते हैं तो क्या होता है कि एक तो मिलता है इसमें फ्लो, है ना, कि फ्लो मिल जाता है कि आप प्रेजेंट में जीने लगते हो और उस पल को एंजॉय करते हो। और सभी आपने देखा होगा कि इस फ्लो के बारे में फिलॉसफी भी कहता है और हमारा दर्शन भी कहता है और साइकोलॉजी भी कहती है कि फ़्लो जो है वो पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप जीवन को उस लम्हों में, उस पल में जीते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है ना? क्योंकि ये पल से मिल के छोटे छोटे पल हैं, वो बड़े समय को बनाते हैं, फिर बड़ा समय और दिन बनाता है, घंटे बनाता है, इस तरह से चलता जाता है। लेकिन तो हर एक पल को आप इंजॉय करते हो वहाँ पे। लेकिन अगर आप वही डेस्टिनेशन वाला फॉर्मूला लिखें, डेस्टिनेशन देखेंगे तो वहाँ पर होगा कंडीशनल। अब आप फ्लो में नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे कि वहाँ पहुँच के तब करेंगे। तो डेस्टिनेशन तो एक निश्चित नहीं है, उसके बारे में सोच लीजिए कि अभी डेस्टिनेशन तो आपने सेट किया है, भविष्य में क्या होगा कौन जाने। तो लाइफ में तो ऐसे देख लिया। दूसरा, डेस्टिनेशन पे पहुँच के कैसा फील होगा उसे क्या मालूम। तो एक पॉइंट तो ये देखें, फ्लो में जाना और डेस्टिनेशन पे पहुँच के और इन्जॉय करेंगे, ये एंटिसिपेट करना, दैट आर क्वाइट टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसलिए शायद इसको बेटर कहा जाता है। कई बेटर पॉइंट मिलेंगे तो हम बेस्ट भी कह लेंगे इसको। दूसरी बात है, जब हम जीते हैं ना, जैसे हमारे कई ऐसे छोटे बच्चे से लगता है कि वो अपने अनुभव से कहते हैं कि दैट चाइल्डहुड को अगर आप देख लें तो वहाँ पे जो कुछ भी था हमारे पास पता नहीं चलता था कि हम लोग गरीब हैं। अब देखते तो अच्छा, इन कंपैरिजन हम गरीब थे क्या। लेकिन वहाँ कहाँ थे, जो हमारे दादा दादी थे वो पैसे से मिठाई दिला देते थे, बलून दिला देते थे, दैट वी वर एंजॉइंग। मिठाई खा लिया, कपड़े पहन लिए, तो मुझे ये फील ही नहीं होता था कि भाई कि यार लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या एस्पिरेशन है, क्या गोल है। वो सब तो वही इंजॉय करते थे और उसमें कभी फील भी नहीं हुआ कि हम लोग का फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है या अच्छा है। खैर ये तो बच्चों का इनोसेंस है, लेकिन आप समझे ना कि उस बच्चे की भाषा से क्या निकल के आ रहा है कि वो उस चाइल्डहुड के उस दौरान जो एक्सपीरियंस होता है उसको एंजॉय किया, ना कि बड़े होके इतना पैसा कमाएंगे या ये होगा वो होगा कंडीशनल तरीके से। तो अनकंडीशनल जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ पे कोई आपको कंडीशन नहीं लगा है तो आप उस फ्लो में जीते भी हो, जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा। और क्या रीज़न हो सकता है कि लाइफ को जर्नी के रूप में देखने से? देखिए, जर्नी के रूप में देखते हैं तो जब आप लाइफ में जब चल रहे हैं जीवन में, यू हेल्प अदर एंड यू गेट हेल्प्ड बाय अदर, है ना? आप किसी को हेल्प करते हो, वो भी म्यूचुअली आपको हेल्प कर देता है। तो एक पूरा जो है एक कम्यून या सोशल कह सकते हो, सोशल एक्सपीरियंस देता है आपको। डेस्टिनेशन पे तो पहुंचोगे ना आप, ठीक है, आपका अपना डेस्टिनेशन होता है, लेकिन जर्नी आप साथ में चलते हो। जर्नी के बारे में कहा जाए कि दूसरे का प्रेजेंस नहीं हो, जैसे मैंने रोड का दिया या ट्रेन का एक्सपीरियंस ले लो, चाहे दूसरे के लोग से भी हम उसको देखते हैं और वो हमारा जीवन का भाग होता है। तो ये जो हम दूसरे के एक्सपीरियंस तो देखते हैं, सीखते हैं, विकैरियस एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद हमें जब भी ज़रूरत भी पड़ी तो वी हेल्प अदर एंड वी गेट हेल्प बाई अदर, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये देखिए, जर्नी के रूप में अगर आप देखें तो सेटिस्फैक्शन ये मिलता है कि हमने जो जीवन में जो चल रहे हैं उसमें हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, और भी पथिक हैं जो कम्यूटर हैं इस लाइफ के,
सब चल रहे हैं, और वो हमारे फैमिली हैं, दोस्त है, हमारे लीडर है, सबको ये सब जुड़ा हुआ है, तो सब चलते रहे, तो उसको लाइफ के रूप में, लाइफ फेज के रूप में देखते हैं कि इस तरह से फेज वाइज डेवलपमेंट हो रहा है और चल रहा है। और ये डेस्टिनेशन के रूप में थोड़ी देखते हैं कि ये एक और फिलॉसफी ये है कि अगर आप देखें कि जिस तरीके से मंजिलें बदलती रहती, लाइफ का अलग अलग कहा था ना, गोल पोस्ट जैसे जैसे, तो अगर कोई ऐसा है जो अमीर है या गरीब है, वो जानता है कि चीज़ें बदलेंगी, है ना। आज जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम स्थिर नहीं रहेंगे, अगले पोस्ट तक जाएंगे, फिर अगले पोस्ट तक जाएंगे, तो समय बदलेगा, हमारा जो बीच में आने वाली चीज़ें बदलेंगी जर्नी के रूप में जब देखते हैं। लाइफ वैसा ही है ना कि हर एक दिन है और हर दिन बदलता रहता है, और हम देखते हैं कि चीज़ें स्थिर नहीं रहती है। कोई भी चीज़ जैसे वो है, अभी हम जाम में हैं, धीरे चल रहे हैं, कभी स्पीड मिलता है, कभी स्लो होते हैं। लाइफ भी तो वैसे ही है ना, कभी अप है, कभी डाउन है, और इस तरीके से हम चलते रहते हैं। तो कभी अमीरी का फेज है, कभी गरीबी का है, कभी दुख का है, कभी ब्रेकअप का है, कभी प्रेजेंट की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये बदलाव का भी दिखता है, जर्नी जो है ये डायनमिक है, ये चेंज को दिखाता है, ये डायनमिक। और मतलब यहाँ कहने का मतलब कि जर्नी जो है ना, लिविंग एक्सपीरियंस देता है, लिविंग एक्सपीरियंस देता है ये। एंड अगर उस देखोगे कि ये चेंज को दिखाता भी है कि लाइफ चेंज आता रहता है। देखो लाइफ वैसा ही तो होता है। डेस्टिनेशन को देखें तो पहुंच के, मंजिल पे पहुंच के आपको कैसा लगता है? या तो मोक्ष ही मिल जाएगा, और या कहते हैं कि एक मंजिल तो पहुंचना यानी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। तो बदलाव जो है, ये चेंज जो है वो प्लेजेंट होता है, और लिविंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होता है। ये तो एक डेड एक्सपीरियंस दे सकता है कि पहुंच गए सब कुछ। जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे हो और बैंकों में रख दिया आपने, वो कैसा फील करते नहीं। लेकिन जो एक इंसान पैसा कमाने की प्रक्रिया में है और जोड़ता रहता है, वो ज़्यादा अच्छा मोटिवेटेड फील करता है। और जो बैंकों में खूब पैसा जमा कर लिया है, हो गया, पहुंच के जमा कर लिया, तो बैंकों की अमीरी हो गई, दैट यू आर रिच बट योर मनी इज लाइंग इन द बैंक। तो वो है, वो कैसा एक्सपीरियंस देता है लाइफ का, वो तो आप कंपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो। तो ये जो यहाँ पे जो आप कम पैसे में भी लेन देन करते रहते, किसी का हेल्प कर दिया, किसी से हेल्प मिल गया, ये रियल जो है अमीरी गरीबी दिखाता है। वो जो बैंकों का बैलेंस में पहुँच के आता है डेस्टिनेशन के जैसा कि इतना पैसा जमा हो गया, देन दैट विल बी नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये जो लाइवली एक्सपीरियंस जो है और चेंज है, ये भी एक जर्नी को ही दिखाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं समझने की लाइफ को जर्नी के रूप में देखने को बेस्ट क्यों कहा जा रहा है। तो इसके पीछे ये सब पॉइंट्स हैं कि बेस्ट ये है कि जर्नी लाइफ के बारे में। आज एक अगर आप एक मोटिवेशन का प्रिंसिपल होता है कि मोटिवेशन कैसे पैदा होता है इंसान का। तो देखिए, एक चीज़ होता है कि शरीर में कि आपने खाना नहीं खाया ना, तो एक ड्राइव पैदा होगा टेंशन के जैसा कि मुझे खाना चाहिए। तो मोटिवेशन ये ड्राइव नहीं है, वो जो खाना पाने के लिए जो आप गोल की तरफ बढ़ते हैं ना, और खाना खा लिया और जो टेंशन जो घटता है, जो ड्राइव घटता है ना, वो जो है मोटिवेशन पैदा, उसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। ये ड्राइव जो रिड्यूस होता है ना, वो मोटिवेशन पैदा करता है। कहने का सिंपल शब्दों में ये है कि लाइफ में दिन नहीं होते, केवल घंटे नहीं होते, वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो खट्टा मीठा एक्सपीरियंस कह लो, प्लस माइनस एक्सपीरियंस कह लो, जो होता है वो लाइफ है। लाइफ कहते किसको है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने जो शुरुआत में बोला था आपको, लाइफ को बारे में, लाइफ किसको कहा जाए? लाइफ दिन की संख्या है, या लाइफ जो है एक सर्टेन लक्ष्य की प्राप्ति की चीज़ें हैं? लाइफ किसको कहा जाए लाइफ? तो उसी तरीके जो ड्राइव मोटिवेशन, ये ड्राइव नहीं है या गोल नहीं है, उस घटाने की प्रक्रिया को, जो गोल तक बढ़ते हैं ना प्राप्त करने के लिए, वो मोटिवेशन है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में कहा है। उसी तरीके से लाइफ को एक जर्नी ही है, इस जर्नी को ही
एनालॉगस लगता है, लाइफ को डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, उस जर्नी के रूप में, क्योंकि ये भी एक स्टैटिक नहीं है, इसमें भी देखिए कि एक चेंज है, ये डायनेमिक है, बदलता रहता है, एक फेज में नहीं रहता है, अप डाउन सब कुछ आता है, चेंज आता है, जो हमने अभी हाईलाइट किया, एक लंबा प्रक्रिया होता है, उसमें अप्स डाउन्स आते हैं, खुशी होता है, गम होता है। उसी तरह से डेस्टिनेशन में आप क्या पूरे रास्ते स्मूथ चलते हैं क्या, कभी तेज़ चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, कभी जाम मिलता है ना, रोड की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में भी वैसे ही होता है। तो लाइफ को उस तरीके से देखना जो है लगता है कि ज़्यादा एनालॉगस लगता है। अब थोड़ा सा बीच में आप ये देखिए कि रिलीजियस फिलॉसफी या रिलीजन जो है हमारा क्या कहता है। जैसे हम बुद्धिज़्म को ही ले लें, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में थे पहले, एंड ही लेफ्ट हिज होम एंड व्हाट ही वाज सर्चिंग द मीनिंग इन लाइफ, लाइफ क्या होता है, कैसे है, सफरिंग क्या है, और अंत में उनको क्या टीचिंग मिला गया में, वो जो गौतम ये बोध गया जो कहते हैं कि ये लाइफ को ना जैसा है वैसा ही देखो, लोगों की सेवा करो। हाँ, ये वर्ल्डली चीज़ों में ही लाइफ की मीनिंग छुपी हुई है, हमको अलग से उसके बारे में परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। और उसको कम करने के लिए उन्होंने अपना धम्मा और जो कंसेप्ट बनाया, लेकिन अंत में उनका विजडम क्या हुआ, उन्होंने क्या विजडम दिया, विजडम यही दिया ना कि लाइफ जो है एक जर्नी के रूप में ही तो है। तो आप कमज़ोर जो दुखी हैं उनको अगर सेवा करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, तो चाहे जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, या और भी कोई क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कभी देखिए आप एक जो फिलॉसफी है ज़्यादातर वो डेस्टिनेशन की बात करता है, लेकिन लाइफ को वो जर्नी के रूप में ही देखता है। डेस्टिनेशन कहता है वहाँ पे जाकर मोक्ष मिलेगा, उनको डेस्टिनेशन से ज़्यादा इन रास्तों का ये है कि मंजिल जो है ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, और यही रास्ते उसका जीवन है। तो रिलीजियस फिलॉसफी भी जो है ना वो हमें सपोर्ट करता है इस बात को कि लाइफ को किसने देखा है कि लाइफ क्या है, आपका एक्सपीरियंस है, जो दिन रात जो कहते, कभी किसी का शॉर्ट होता है, किसी का लॉन्ग होता है, लेकिन जितनी भी लंबाई हो अपने जीवन में, आपने देखा होगा कि वो अगर एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो अच्छे, मतलब अगर फुलेस्ट आपने जिया है उसको, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उस तरीके से कई लोग कहते हैं कि भाई ये रिलीजियस फिलॉसफी है तो इसका रैशनल थाउट जो कहते हैं, रीज़न भी है, उसको भी अगर बुद्धि से समझें, जो कहते हैं ना कि रैशनल मतलब लॉजिक और बुद्धि से देखें, या यहाँ पे मैंने रिलीजन बोला, तो फिलॉसफिकल नज़रिए से भी देखें तो ऐसा नज़र आता है। लेकिन अगर हम बुद्धि से भी समझते हैं तो देखें ना, ज़्यादातर लोग कौन परेशान होते हैं, एंग्जाइटी में फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, भविष्य में क्या होगा। एंग्जाइटी का जड़ ही है क्या, फियर, फ्यूचर के बारे में फियर, एप्रीहेंशन। जब आप डेस्टिनेशन पे फोकस करते हो तो आपको तो जर्नी का कोई मज़ा ही नहीं आता है, बोरिंग हो जाता है, आपको टैक्सिंग हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाते हो, एंग्सियस हो जाते हो, तो क्या फ़ायदा वैसे। तो अगर इस नज़रिए से भी देखें तो फ़ायदा तो इसलिए, लॉजिक तो यही कहता है कि आप लाइफ को एंजॉय करो, फिर टेक लाइफ एज इट कम्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, जीवन में क्या करना है, उसको आप नहीं समझिए। लेकिन एक मैं मतलब मेरा हॉबी है, जो मैं छोटे पोएम भी लिख लेता हूँ, तो उसमें ये कहता है कि आज की खबर नहीं रही कल की चाहत में, बेचैनी में जो मज़ा है वो कहाँ है राहत में। तो कहता है कि मैंने ये लिखा है अपने से समझ के, एंग्जाइटी वाले लोगों को देख से बात करके, कि लोग जो है हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और वो बेचैन रहते हैं, उनको एंग्जाइटी रहती है, लेकिन आज को एंजॉय नहीं कर पाते, ये सब को एंजॉय नहीं कर पाते, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड रहता है। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो देखिए, अगर आप इस बेनिफिट को भी देखें तो ये भी फ्रॉम साइकोमेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो भी फ़ायदेमंद है ये, लाइफ को एक जर्नी के रूप में देखना। कहने का मतलब ये है कि लाइफ को जर्नी के रूप में देख सकते हैं, डेस्टिनेशन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है और बेस्ट क्या है। तो मैंने कहा अगर डेस्टिनेशन के रूप में केवल देखते हैं तो देखिए एंग्जाइटी भी निकल के आती है, साइड प्रोडक्ट। डेस्टिनेशन पता भी नहीं होता कि कहाँ है मेरा डेस्टिनेशन। इसी बात के तो लिए धर्म है कि भाई क्या करना चाहिए, तो गरीबों की सेवा करना चाहिए, पैसे जमा करना चाहिए, अलग अलग फिलॉसफी है ना भाई, कि मेटेरियलिज्म कहता है आप धन संपदा से परिपूर्ण हो जाओ, नीति से शास्त्र कहता है कि आप जो है
तो अलग स्टैंडर्ड पे जियो, जीवन में करुणा रखो, दान रखो, मतलब अब अलग अलग तरीका रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अंत में पहुंचने के बाद क्या है, तो बोला मोक्ष मिल जाएगा अगर हिंदू फिलॉसफी में जाए तो बोला मोक्ष मिलने के बाद क्या होगा, सवाल तो ये है। तो वो भी चीज़ क्लियर नहीं होता, वो वहाँ पे तो अनसर्टेन सा चीज़ें हैं ना, ये तो निश्चित है, तो निश्चित वो अनिश्चित जैसा लगता है। सबसे बड़ा अगर कुछ निश्चित है वो है मृत्यु, डेथ। सो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक ही कहेंगे, अगर आप उसके बारे में सोचते रहे डेथ के बारे में, तो कभी आप जीवन में प्रोडक्टिव ही नहीं होंगे। आगे की तरफ अगर चले, आपको एक और एनालॉजी बताता हूँ। जो प्यार करते हैं और जिनकी शादी हो जाती है, अच्छे हैं फॉर्चुनेटली, उनसे पूछो कौन सा अच्छा एक्सपीरियंस था, शादी होने के बाद का या प्यार वाले दिन का, जब मिलना सुनिश्चित नहीं होता था, कमिटेड रिलेशन नहीं था, मतलब थे लेकिन डर लगा रहता था कि शादी होगी कि नहीं। मैक्सिमम लोगों ने सर्वे में यही कहा कि वो प्यार वाले दिन अनिश्चितता वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे। देखो कौन सा अच्छा है। आप लाइफ को अगर आप पॉजिटिविटी और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस से हटा दो तो लाइफ तो दिन बन जाएगा ना। एक फिलोसफर ने ही कहा है, या कहावतें कोट ही है कि ये मत देखो कि लाइफ क्या है, में दिन कितने हैं, ये देखो कि उस दिन में ज़िंदगी कितनी है, लाइफ कितनी है। तो उसी ख्याल से कि प्यार तो करते थे, इसका जो परिणति कल्मिनेशन ये हुआ कि आपको शादी हो गई, तो शादी हो गई तो अब ये डेस्टिनेशन तो आपको ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए था ना। लेकिन सब जो लोग, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, सर्वे रिसर्च है कि वो बताते हैं कि जब हम मिले थे, जब अनसर्टेन तो था क्या ब्रेकअप हो जाएगा, रहेगा क्या होगा, वो दिन ज़्यादा अच्छा था। तो है ना, यहाँ भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी कहता है कि जर्नी के रूप में देखना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन डेस्टिनेशन। देखिए इस ऐसे को, ये फिलोसफिकल है, इसका इंटरप्रिटेशन यही है। लेकिन अब इसमें कौन से एग्जांपल आप देंगे, कैसे इस बात को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बातें कि इसको लाइफ का मतलब क्या हुआ और इसको बेस्ट क्यों कहा जा रहा है डेस्टिनेशन। तो हमने बताया कि इस तरह से देखने के ये फ़ायदे हैं। हमारे रिलीजियस और फिलोसफिकल विजडम भी यही कहता है कि लाइफ को इस तरह से देखें, मतलब जो प्रबुद्ध लोग रहे, जो लाइफ में जिए, उनका दुख सुख का एक्सपीरियंस, गौतम बुद्ध तो एक बहुत बड़ा, महावीर तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हुए इनके, तो उनका एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं कि जब उन लोगों ने ये कहा जीने के बाद कि भाई एक्सपीरियंस, लाइफ को डेस्टिनेशन के रूप में ही देखो, सॉरी पाथ के रूप में ही देखो, यानी जर्नी के रूप में ही देखो। तो जर्नी का एनोलॉगस जो मैंने समझाया, देखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, बुद्धि तो यही कहती है। तो आवर माइंड से दिस थिंग, आई रीजनिंग कॉल, लॉजिकल पावर तो यही देख पाता है ना कि ये लॉजिक दे सकते हैं हम। एंड फाइनली जो डेस्टिनेशन ख़राब थोड़ी होता है, लेकिन डेस्टिनेशन निश्चित नहीं होता। डेस्टिनेशन पे पहुंच के क्या मिलेगा, वो कुछ, वो क्या निश्चित है, कब पहुंचेंगे, क्या होगा, पहुंच भी जाएंगे तो पहुंचने के बाद का एक्सपीरियंस क्या है। वो अभी अभी एनालॉगी वाला प्यार और शादी के बारे में बताया मैंने, उसी तरीके से अगर आप बहुत धनी भी हो जाते हैं, तो मैंने एग्जांपल दिया ना कि आईएफएस बनने के बाद का एक्सपीरियंस, आईएफएस के बनने की प्रक्रिया का एक्सपीरियंस, तो वो सारे के सारे यही दर्शाते हैं कि लाइफ को इस तरह से। और सारे हमारे जो कबीर, रहीम, तुलसीदास, ये सब को ही अगर ले लें तो सबके विजडम में तो ये बात ज़रूर कॉमनली आता है कि लाइफ को ना एक यात्रा के रूप में देखे तो ज़्यादा अच्छा है, जर्नी के रूप में देखे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अब इसमें कई लोग ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म लिखना शुरू करेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि अगर आप डेस्टिनेशन को भूलने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन जर्नी के रूप में देखना ज़्यादा अच्छा होता है या बेस्ट होता है, ये हो रही है। ये नहीं कहा जाए कि डेस्टिनेशन के बारे में ध्यान ही नहीं रखे। नहीं तो हिंदू धर्म में तो अगर कहा कि आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, तो उस जगह नरक स्वर्ग जो मिलेगा वो डेस्टिनेशन ही तो है। तो डेस्टिनेशन के भय से तो हम यात्रा को एक एथिकल बना के रखते हैं, मोरल बना के रखते हैं कि भाई आप सही मार्ग पर चलिए। तो डेस्टिनेशन का अपना रोल है और डेस्टिनेशन का अपना आनंद है, लेकिन ये पूरी जर्नी जो है ना, इस एंगल से देखा जाएगा। हमने शायद सभी पहलू पर नहीं बोला, लेकिन मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है इसका यही होना चाहिए इस हिस्से में। और जैसे मैंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस को ऐड किया है एनेक्डोट के रूप में, शॉर्ट स्टोरीज़ के रूप में, आप भी इस तरह से लिख के आप ऐसे को डेवलप कर सकते हो। मेरे, अगर हमें लिखना हो तो मैं तो इसी प्लॉट पर लिखूंगा। ये तो मैं आपको एक रफ दे रहा हूँ ना, प्लॉटिंग करके बता रहा हूँ कि इस डिज़ाइन पे आप ऐसे को डेवलप करिए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में इसको इस तरह से कंक्लूड कर देना कि ऐसे जो है, मतलब ये इसको जर्नी के रूप में देखने से क्या क्या, क्यों इसको ये कह रहे हैं
और इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेस्टिनेशन को भूल जाए, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हमने ब्रीफली एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को कंक्रीट बनाने की कोशिश किया है और बहुत ही बोलचाल की भाषा में हमको समझाया है, बहुत ही एकेडमिक लैंग्वेज में नहीं समझाया है, तो जिससे कि सभी लोगों को समझ में आए। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है, कैसे से स्केच कर करके केवल कर समझाया है। देखिए आप फीडबैक में बताओ हमें कि आपको कितना समझ में आया ये। अगर आप कहोगे तो मुझे लिखना नहीं आता क्या, मैं तुरंत लिख दूंगा इस पर, लेकिन लिखूंगा मैं इसी आधार पर। अब कई बार कई लोगों को होता है कि स्पून फीडिंग, जो स्पून फीडिंग है ना, वो यूपीएससी में एससी में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो उस तरह का एससी थोड़ी पूछा जा रहा है कि आपको मतलब माई स्कूल पर लिख दो। डिस्क्रिप्टिव ऐसे थोड़ी रिफ्लेक्टिव है, ये फिलॉसफी है, इसका इंटरप्रिटेशन आप अपने तरीके से कर रहे हो, अपने एग्जाम्पल ऐड कर रहे हो। तो पूरा का पूरा ये एक्सरे टेस्ट है, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो सोचने समझने की क्षमता है, आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करने की जो क्षमता है, मतलब जिस पर्सपेक्टिव को कैसे अलग अलग चीज़ों को रिकनसाइल करते हो, उस सब दिख रहा है ना इसमें। एनालॉजी को यूज़ करना एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल माना जाता है। मैंने कितनी एनालॉजी यूज़ किया। तो जर्नी तो लाइफ को जर्नी का जैसे देखा तो एनालॉजी का एनालॉगस ही है ना, कि लाइफ को जर्नी के रूप में देखना चाहिए। तो हम एनालॉजी ही क्यों नहीं ज़्यादा बता दें कि क्या क्या है। और उसका देखिए मैंने प्यार वाला एग्जांपल दिया है, वगैरह रोड का एग्जांपल दिया, ये सब का सब एनालॉगस है। तो इससे आप पूरे ऐसे को बिल्डअप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले ऐसे में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, बहुत आराम से आप लिख सकते हो। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। एक बात लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप शुरुआत में ऐसे नहीं सोच पा रहे हो या लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे ना तो बहुत जल्दी ही धीरे 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 रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके आप करना शुरू कर दोगे। और करते करते, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जड़ीमति होत सुजान। तो करते करते ही आता है, ये प्रैक्टिसिंग आर्ट के जैसा है। मिलेंगे अगले वीडियो, बात करेंगे किसी और हिस्से पे। थैंक यू वेरी मच।